नमस्कार साथियों। मेरा नाम है संजय प्रजापति और मैं ज़िला जालौन का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद में रहकर मैं निरंतर संस्थान में पढ़ाई करता था। निरंतर संस्थान जो कि इलाहाबाद गोविंदपुर में है और एस एल वर्मा जो सर हैं वहाँ के मेरे गुरुजी, उनके सानिध्य में रहकर मैंने पढ़ाई की थी। मेरा चयन इस बार बिहार प्रवक्ता के पद पर हो गया है। हिंदी के विषय से मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं सर के सानिध्य में रह के ही पढ़ाई करता था। पिछली बार मेरा सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हुआ था, 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था। जब मैंने रिज़ल्ट देखा पिछली बार तो मुझे बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई पूरी मेहनत से की थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ। तो निराशा बहुत हुई, रोया भी था मैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं पढ़ाई करता रहा लगातार। मैं करीब जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो उसके कुछ 10-15 दिन तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने इतना पढ़ाई किया, मतलब मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था, सिवाय बनाने खाने के अलावा। मार्केट जाता था सब्ज़ी वग़ैरह लेने, सब्ज़ी लेके आया, बनाया, खाया। इसके अलावा मैं पूरे दिन घर में ही रहता था, अपने रूम में ही रहता था। रूम से बाहर ना ज़्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखता था। दोस्त यार मेरे थे, लेकिन मैं किसी के रूम पे नहीं जाता था और ना ही कोई मेरे फ्रेंड मेरे रूम पे आते थे। मैं बस पढ़ाई करता था। पिछली बार मेरा जिस टॉपिक से प्रश्न गलत हुआ था, मैंने उस टॉपिक को बहुत पढ़ा और मैंने इतना पढ़ा, सबसे ज़्यादा मेरे सिलेक्शन में रोल रहा है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण से मेरे बहुत से क्वेश्चन आए थे। मेरे हिंदी व्याकरण पिछली बार कुछ क्वेश्चन सरल गलत हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। इस बार मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मेरी जीएस बहुत अच्छी नहीं थी पिछली बार के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने जीएस यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी। यूट्यूब पे एक चैनल है दानिश सर की टीचिंग परीक्षा, तो मैंने उनसे जीएस पढ़ा था। और हिंदी के लिए तो मैंने निरंतर संस्थान को ज्वाइन किया था, तो वहाँ मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता था। तो पिछली बार मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ था तो मैंने प्रैक्टिस करना इस बार बहुत स्टार्ट कर दिया था। मैंने जितनी हो सकता था उतनी मैं प्रैक्टिस करता था। करीब 5 से 6 घंटे मैं प्रैक्टिस करता था। तो और मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था। मतलब मेरी आँख, देखिए जब आपके अंदर जज़्बा होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को पाने का, तो आपको नींद नहीं आती है, अपने आप आपकी आँख खुल जाती है। आपको जब भी आप अपनी अगर तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप अपना एक लक्ष्य बना के चलें। आपका लक्ष्य रहेगा, उस लक्ष्य जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। मैंने भी अपना लक्ष्य बना लिया था कि इस बार मुझे बिहार में सिलेक्शन लेना ही लेना है, और मैं सोता बहुत कम था। मैं पूरे 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साढ़े 5 या 6 घंटे सोता था। मैं रात में 12 बजे तक पढ़ता था। मैं पूरी आपको दिनचर्या बताता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था और 4 बजे से मैं पढ़ाई करता था सुबह 10 बजे तक। 10 नहीं, साढ़े 9 बजे तक मैं पढ़ाई करता था और साढ़े 9 बजे फिर मेरी कोचिंग होती थी 10 बजे से, तो मैं साढ़े 9 बजे तक पढ़ता था। साढ़े 9 बजे तक पढ़ने के बाद मैं उठता था, नहा धो के आधे घंटे में सब तैयार करके कोचिंग चला जाता था। मेरी कोचिंग साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं कोचिंग रहता था और कोचिंग से 1 बजे तक मैं रूम पे आता था। 1 बजे जब मैं रूम पे आऊँ तो मैं खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाता था, दाल-चावल बनाता था, वही दाल-चावल मैं खाता था। तो मैं दाल-चावल बना लिया करता था और उसको खा लिया करता था। खा के मैं सोता नहीं था। मैं 2 बजे तक सब खाना हो जाता था, बना के मैं खा लेता था। उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। मैं जीएस पढ़ता था दोपहर के समय। दोपहर के समय मैं 2-3 घंटे जीएस पढ़ता था और उसी में करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ता था। यूट्यूब से ही करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ता था और जीएस भी मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो मैं उस पढ़ते-पढ़ते अगर मुझे नींद आ गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट सो लिया करता दोपहर में। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, तो पढ़ते-पढ़ते खाना खाने के बाद आपको पढ़ते-पढ़ते 1 घंटे बाद मुझे नींद आने लगती थी, तो मैं आधे घंटे दोपहर में सो लिया करता था। उसके बाद मैं उठूँ तो लगातार मैं अपनी पढ़ाई करता था रात के 10 बजे तक। मैं रात के 10 बजे तक पढ़ाई करता था, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगता था। खाना-वाना बना के खा पी के उसके बाद फिर मैं पढ़ाई शुरू कर देता 11 बजे से 12 बजे तक।
12 बजे तक मैं पढ़ते-पढ़ते मुझे नींद आने लगती थी, तो मैं सो जाता था। मतलब मेरा टाइम था कि मैं 12 बजे तक सो जाता था और उसके बाद मेरी दिनचर्या यही थी कि मैं फिर से 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई करने लगता था। तो ये इस तरह से मैंने पढ़ाई की और इस बार मेरा सिलेक्शन बिहार पीजीटी के पद पे हिंदी विषय से हो गया है और मेरी रैंक 24वीं रैंक थी और मेरे नंबर थे 95। तो यही मेरी जर्नी थी। बाकी आगे मैं जो भी मेरे साथ होगा मैं आपको इस चैनल पे बताता जाऊँगा। अगर आपको टीआरई 3 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर जॉइनिंग से रिलेटेड या फिर सैलरी से रिलेटेड या फिर वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग होती है, बीआरसी की ट्रेनिंग कैसे होती है, तो इन सब की ट्रेनिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जैसे-जैसे जो-जो मेरे साथ होता जाएगा वो तो जैसे-जैसे मेरे साथ जो कुछ भी होता जाएगा, मैं अपने चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। अगर आप लोगों को भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए टीआरई 3 से रिलेटेड, क्योंकि मैं टीआरई 2 में भी बैठा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जो-जो होता रहेगा, देखिए मेरी काउंसलिंग अभी 28 तारीख से शुरू होगी। 21 तारीख से 23 तारीख तक पीआरटी वालों की काउंसलिंग होगी और 24 से 26 तक या 27 तक, 24 से 27 तक 6 टू 8 यानी जूनियर की काउंसलिंग होगी और उसके बाद 28 से लेके 31 तारीख तक 9 से 12 वालों की काउंसलिंग होगी। तो मेरा 10+2 में हुआ है यानी पीजीटी में हुआ है, तो मेरी काउंसलिंग 28 तारीख से शुरू होगी 21 तारीख तक। तो मैं जाऊँगा, 28 तारीख को मैं टिकट करा लिया हूँ, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, जो कुछ भी जैसा होगा मैं उसका वीडियो बना के इस चैनल पे डालूँगा कि काउंसलिंग कैसे हो रही है, काउंसलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट से आप बाहर हो रहे हैं। तो इस सब की जानकारी मैं अपने इस चैनल पे डालूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।